तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं? कक्षा 9वीं विषय गणित प्रश्नावली 2.3 का पांचवा क्वेश्चन। पांचवें के अंदर कितने क्वेश्चन है? 4। ठीक है, और इन चारों क्वेश्चन को हम जल्दी से आज इस वीडियो में खत्म कर लेंगे। तो बना देरी की हम जल्दी से बढ़ते अपनी क्लास की ओर। ठीक, तो पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है बबुआ? पांचवा क्वेश्चन कहता है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कर दीजिए भाई, उनका ऑर्डर है, अपन कर देते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें जो क्वेश्चन है वो क्या है? एक्स घन ऋण 2x वर्ग ऋण एक्स धन 2। अब देखो, अभी तक जो हमने क्वेश्चन देखे थे वो 3 पदों के थे और द्विघात थे। ऊपर जो हमने गुणनखंड विधि यूज करी थी, द्विघात थे और 3 पदों के थे। अब 4 पदों के हों, त्रिघात है। ठीक है, तो जब त्रिघात समीकरण होता है, 3 की घात होती है तो इसके 3 गुणनखंड निकलते हैं। 2 की घात में 2 गुणनखंड निकलते हैं। ठीक है, रैखिक का 1 गुणनखंड निकलता है। इसी प्रकार इसके 3 गुणनखंड निकलेंगे। ठीक, तो अब इसको हमें तोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से टूटा टुटाया है। ठीक है, तो हम जल्दी से इसको हल कर लेंगे, कॉमन निकाल के। कुछ नहीं करना है इसमें ज्यादा समस्या। तो इसके बाद के क्वेश्चन में है, क्या है हमारे पास? यहाँ से हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक, अब तो पहले से ही है भाई, टूटे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे? दो दो की जोड़ी बना लेंगे, इनकी शादी करवा दो, उनकी पेयर बना दो। ठीक, तो देखो अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? इन दोनों में से भाई साहब एक्स वर्ग कॉमन निकल रहा, और कुछ नहीं निकल रहा। अब ये भी नहीं समझ में आता हूँ कैसे। तो भाई देखो, तोड़ दो ना इसको। यहाँ पर क्या है? एक्स घन मतलब एक्स गुणित एक्स। यहाँ पर क्या है? 2x वर्ग मतलब 2 गुणित एक्स, यही हुआ ना। ठीक है, अब जो एक से है, देखो यहाँ पर एक एक्स है, यहाँ पर एक एक्स है, तो दोनों में से एक लेना। एक ले लिया। यहाँ पर एक एक्स है और यहाँ पर भी एक एक्स है, इसमें से भी एक एक्स ले लिया। ठीक है, अब क्या बचा? यहाँ एक्स है, यहाँ 2 है, इनका तो कुछ नहीं निकल रहा। तो एक्स और एक्स कितने हो जाएंगे? गुणा करेंगे तो एक्स वर्ग। मतलब क्या हुआ कि एक्स वर्ग हमारा आया क्या? कॉमन, यानी उभयनिष्ठ। अब अंदर क्या बचा? देखो इस साइड क्या बचा हमारा? एक्स, और इस साइड क्या बचा? ऋण 2। तो ये बाहर निकलेगा, ये अंदर बचेगा। ठीक, ऐसे हम उभयनिष्ठ निकालते। जिनको समझ में नहीं आता उनके लिए, जो होशियार बच्चे हैं वो दिल पे ना ले, मैं थोड़ी सी स्किप करके देख सकते। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या निकल रहा कॉमन हमारा? एक्स वर्ग। जब एक्स वर्ग कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स, और ये निकल गया, यहाँ पर क्या बचेगा? 2। भाग दे देते हैं अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर जब कुछ नहीं कॉमन निकलता तो हम क्या निकाल लेते हैं? 1। अब वो धन का होगा ऋण पर, वो इस पर ऋण का, वो धन का होगा कि ऋण का, वो इस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ ऋण आ रहा, यहाँ भी ऋण चाहिए, तो हम ऋण का एक बाहर निकाल लेंगे। तो ऋण का धन, यहाँ पर एक्स, ऋण धन का ऋण, यहाँ पर 2। तो ये एक से मिल गए हमें, इनको फिर कॉमन ले लो, या सबसे अच्छा इन दोनों को एक बार लिख लिया करो। बचा का क्या यहाँ पर? एक्स वर्ग ऋण 1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, इनके कितने गुणनखंड निकलेंगे? 3। तो इसका तो मैटर सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन अभी ये वर्ग लगा है, इसका और मैटर सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। इसका तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, एक्स वर्ग ऋण 1। ठीक है, तो ये 1 है, तो इसको हम 1 का वर्ग लिख सकते हैं क्या? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स का वर्ग ऋण 1 का वर्ग, ऐसा लिख दो। देखो ये सर्वसमी का वर्ग नहीं, ए वर्ग ऋण बी वर्ग। तो यहाँ पर है सर्वसमी का ए वर्ग ऋण बी वर्ग। इसका क्या होता है? एक कोष्टक में ए धन बी, ठीक है, और एक कोष्टक में ए ऋण बी। मतलब एक कोष्टक में एक्स धन 1 और एक कोष्टक में एक्स ऋण 1। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं, इसको सही से लिख लो। एक्स धन 1, एक्स ऋण 1 और एक्स ऋण 2। ऐसा हम उसको तरीके से लिख के जमा सकते हैं, और ये निकल गया इसके तीनों गुणनखंड। ठीक, और यही इसका आंसर होगा। ये लग रहा होगा आसान, लेकिन इसके आगे के थोड़े कठिन है। जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बढ़ते हैं हम जल्दी से अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बबुआ हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसमें भी घन वाला है, पद भी 4 है, लेकिन जैसा हमने पिछली बार कर लिया था कि दो दो की जोड़ी बना ली थी, इसमें दो दो की जोड़ी हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ से तो कॉमन निकल जाएगा। अब 9 और 5 में यहाँ क्या कॉमन निकाल लोगे? कुछ नहीं।
इस वजह से हम उसको दूसरी विधि से करेंगे, ठीक है। तो दूसरी विधि इसकी कौन सी होती है, तो सबसे पहले ध्यान दिया करो इसके अचर पद पर। यहाँ पर अचर पद क्या है हमारे पास, 5, ठीक है। तो जो भी इसका अचर पद होता है इसके तोड़ दिया करो गुणनखंड। तो 5 के गुणनखंड तोड़ दो, या तो होगा भाई धन ऋण का 1, या तो होगा भाई धन ऋण का 5। यही होते हैं ना 5 के गुणनखंड, ठीक है। अब ये आए, इसमें से कोई भी वैल्यू इस एक्स की जगह पर रख दो और चेक करो कि जीरो आता है। अगर जीरो आता है तो वो एक गुणनखंड में मिल जाएगा, और एक गुणनखंड जब निकल जाएगा तो हम भाग देके और गुणनखंड निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो देखो बबुआ, जल्दी से देखो, हम कुछ भी रखने के लिए तैयार हैं, ठीक। चाहे 1 रख दो, चाहे 5 रख दो, चलो 1 रख के देख लेते हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक। और यहाँ पर लिखेंगे क्या, ये हम यहाँ से हल कर रहे हैं सीधा। यहाँ से हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में x बराबर धन का 1 रख के देख लो, चलो 1 रखने पर एक आध बार चेक कर लेना किसमें जीरो आ रहा, रख के देखो यहाँ। तो हमने क्या किया, यहाँ एक x का घन है तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1 का घन ऋण 3, x का वर्ग है तो यहाँ हो जाएगा 1 का वर्ग ऋण 9, x है तो यहाँ हो जाएगा 1, ऋण यहाँ पर है 5, ठीक। 1 का घन क्या होता है, 1 ऋण 1 का वर्ग 1, 3 एकम 3, ऋण 9 एकम 9, ऋण यहाँ पर क्या है 5। अब देखो तीनों ऋण के हैं तो 9 5 14, और 14 में 3 जोड़े 17, 17 में से 1 गए 16। एक्स बराबर 1 रखने पर हमारा जो मान है वो जीरो नहीं आ रहा, ठीक है। तो देखो ये करना है थोड़ा रफ में, ठीक है। मैंने इसलिए जानबूझ के करके दिखाया कि जरूरी नहीं कि इसी में से आ जाए, लेकिन हाँ इसमें से एक आध आ जाएगा ऐसा जिससे जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये रख लिया। अब देखो ऋण का रख के देखो, अगर ऋण के रखने में कोई सॉल्यूशन आता हो तो, ठीक है। देखो, तो यहाँ ऋण का रखेंगे, यहाँ ऋण का रखेंगे, यहाँ भी ऋण का रखेंगे, मान के चलो। तो ऋण यहाँ 3 दिखा था तो ये ऋण का होगा, ये तो ऋण का होगा क्योंकि ये धन का हो जाएगा, और ऋण का ये धन का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, तो तीनों ऋण कितने हो रहे हैं, ऋण के 4 हो रहे हैं, और 9 में से 4 गए 5 धन के, ये 9 में से 5 गए 4 धन के 4, देखो 4 में से 4 गए 0। मतलब x बराबर ऋण 1 रखने पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है बबुआ। आया समझ में कुछ, मैंने क्यों बताया। धन 1 रखने पर जीरो नहीं आया, ऋण 1 रख के देख लो, 5 रख के देख लो, कुछ भी ऐसा रख के देख सकते हो जिससे आपका जो आंसर है वो जीरो आ जाना चाहिए। वो जीरो आ गया तो एक गुणनखंड हमें मिल गया। तो एक गुणनखंड में क्या मिल गया, x बराबर ऋण 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, x बराबर ऋण 1 है। और जब ऐसे फॉर्म में है तो हम क्या करते हैं, इसको x बराबर ऋण 1 है, इसको इस साइड पक्षांतर कर दो। तो x धन 1 बराबर क्या हो गया, यहाँ जीरो हो गया। मतलब x धन 1 जो है, ठीक है, वो हमारा एक हमें गुणनखंड मिल चुका है। अब बाकी के गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस x धन 1 का इस पूरे में भाग दे देंगे, क्योंकि ये उसका गुणनखंड है। तो इस पूरे में हम क्या करेंगे, उस x धन 1 का भाग दे देंगे। तो भाई भाग विधि आनी चाहिए सबको, ठीक है। फिर भी मैं बताऊंगा इसमें कैसे करते हैं, लेकिन भाग विधि आनी चाहिए क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन में अटकेगी। और जो जिनमें भाग विधि वाले क्वेश्चन थे वो एक्सरसाइज ही हट गई। आप लोगों को कितना फायदा है, एक्सरसाइज ही वो हटा दी गई है, ठीक है। अब देंगे हम इसको इसमें भाग, तो कैसे देंगे देखो, भाग देते हैं हम, जैसे भाग देते हैं वैसे भाग देंगे, ठीक। यहाँ पर क्या है, एक्स घन ऋण 3x वर्ग ऋण 9x ऋण 5, ठीक। भाग किसका दे रहे हैं, एक्स धन 1 का। तो एक्स धन 1 का हम भाग दे रहे हैं। देखो अब जरा कुछ नहीं करना है, ध्यान देना है हमें पहले पद पर, ठीक है। इसका पहला पद क्या है और उसका पहला पद क्या है, ठीक। तो इसका पहला पद क्या है यहाँ पर x, और इसका पहला पद है x घन, ठीक। इन पे ध्यान देना है। और ऊपर एक ऐसी संख्या रखनी है जिसका इसमें गुणा करें तो ये वाला आ जाए, ठीक है। तो x में किसका गुणा करेंगे कि x घन आ जाए, तो हम करेंगे किसका, x वर्ग का। एक्स वर्ग का एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स घन आएगा, तभी तो वो कटेगा। उल्टा होता है ये, ठीक है। तो करो जल्दी से, एक्स वर्ग का एक्स
में किया तो क्या आएगा, एक्स घन। ठीक है, और यहाँ पर धन है तो धन। अब इसका इसमें भी कर देना है। ठीक है, एक्स वर्ग का एक में करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स वर्ग। इसके बाद इसमें होता क्या है, चिन्ह पलट जाती है। ये काय का है, धन का, तो ये ऋण का हो जाएगा। ये धन का है तो ये ऋण का हो जाता है। देखो, धन के एक्स घन, ऋण के एक्स घन कट गए यहाँ पर। अब 3x वर्ग में से देखो, ये भी ऋण का, ये ऋण का। ठीक है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। 3x वर्ग और 1x वर्ग कितने हो जाएंगे, ऋण के 4x वर्ग। यहाँ पर जो बच रहा है, ऋण के 9x, ऋण के 5। इसको ज्यों का त्यों उतार लो। फिर देखो, इसका पहला पद और इसका पहला पद, यहाँ पर है मात्र x और यहाँ पर है ऋण के 4x वर्ग। ठीक है, तो पहले तो हमें एक x वर्ग चाहिए, तो एक x तो हमें चाहिए चाहिए, और 4 भी चाहिए, वो भी ऋण के। तो ऋण के हम 4x का गुणा कर देंगे। तो ऋण के 4x का गुणा हम इसमें कर देंगे। ठीक है, तो ऋण के 4x का करो गुणा, तो ऋण धन का ऋण, 4x का x में करोगे तो क्या आएगा, 4x वर्ग आ गया वही। ठीक है, ऋण धन का ऋण, 4x का एक में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4x आ जाएगा। ठीक, फिर वही प्रोसेस, धन है तो ऋण, ऋण है तो धन, ये तो कट जाएंगे। 9x में से 4x जाएंगे, बचेंगे ऋण के 5x, और यहाँ पर क्या है, ऋण के 5। ठीक है, अब देखो फिर वही, यहाँ पर ऋण के 5x है, यहाँ पर x, तो ऋण के 5 का इसमें गुणा कर दो, बात खत्म है। तो ऋण के यहाँ 5, तो ऋण के 5 का x में करेंगे तो क्या आएगा, ऋण के 5x, धन लड़का ऋण, 5 एकम 5। फिर साइन पर जाएंगे, ऋण का है तो धन का हो जाएगा, ऋण का है तो धन का। देखो, ये भी कट गए, ये भी कट गए, आंसर आया हमारा शून्य। ठीक है, आंसर तो शून्य आया है, लेकिन जो भागफल मिला उस पर ध्यान दो। तो भागफल हमारे पास क्या आया है, एक्स वर्ग। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि भागफल बराबर क्या है, एक्स वर्ग ऋण 4x ऋण 5। ठीक है, अब ये हमें मिल गया है, इसको हम तोड़ सकते हैं। ठीक, और दो गुणनखंड और निकाल सकते हैं। एक गुणनखंड तो आ गया हमारा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। तोड़ने के लिए हमने पिछले जो सवालों में गुणनखंड विधि बताई थी। ठीक है, इसका इसमें करते हैं गुणा। तो गुणा में कितना चाहिए हमें, ऋण का 5। ठीक है, और धन ऋण में क्या चाहिए रहता है, जो यहाँ पर रहता है, ऋण के 4। तो ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनका गुणा करें तो 5 आए, और इनको जोड़े घटाए तो 4 आए। तो सिंपल है, 4 एकम 4, 4 और 1 5। ठीक, अब देखो, ऋण का 5 चाहिए, तो यहाँ पर ऋण का 4 चाहिए जोड़ने घटाने का। एक हमने बोला 4 और एक 1। ठीक, ऋण का ये कर दो। ठीक, क्योंकि बड़ी संख्या है तो उसका चिन्ह भी आ जाएगा, गुणा में भी 5 आ जाएगा। सॉरी, 5 और 1, 5 एकम 5, 5 में से 1 गए 4। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेंगे। तो इसको तोड़ दो उसी में। तो एक्स वर्ग है, तो यहाँ पर है ऋण के 5x और धन का 1x, और ऋण के 5। इस वाले को तोड़ देते हैं। इसको समझने के लिए पिछले क्वेश्चन देख लो, आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब देखो, दो दो की फिर जोड़ी बन गई। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x ऋण 5। यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x ऋण 5। जो दोनों में होता है इसको एक बार लिख लो, और बचा क्या हमारे पास, x धन 1। ये दो गुणनखंड और निकल के आ गए। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो इस तरीके का होगा कि उक्त समीकरण के गुणनखंड क्या था, एक था x धन 1, तो x धन 1, एक क्या निकला, x ऋण 5, और एक और क्या निकला हमारा, x धन 1 है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ये अलग आए, x धन 1 दो बार भी आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन थोड़ी बड़ा है लेकिन सरल है, ये बस बनते आना चाहिए, बाकी सरल है। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा 5वें का दूसरा क्वेश्चन भी होता है खत्म। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा 5वें का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक्स घन धन 13x वर्ग धन 32x धन 20। ठीक, इनकी भी यदि हम जोड़े बनाएंगे
ठीक, इनकी शादी करवाने की कोशिश करेंगे जोड़े बना के, तो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ 13 है, यहाँ 32 है, ठीक है, यहाँ 20 है। मतलब काम नहीं बनेगा। ठीक है, ट्राई करके देखना हो तो देख सकते हो, लेकिन काम नहीं बनेगा। ठीक, देखो तो हम करेंगे क्या, वही मेथड। ठीक, उठाएंगे किसको, इसके अचर पद को। ठीक, इसके तोड़ेंगे हम गुणनखंड। ठीक, तो 20 के गुणनखंड क्या होते भाई, प्लस माइनस 1 भी हो सकता। ठीक है, प्लस माइनस 2 भी हो सकता है, प्लस माइनस 4 भी हो सकता है, प्लस माइनस 5 भी हो सकता है, फिर देखो 10 भी हो सकता है, और 20 एक खुद है। ठीक, तो इतने सारे इसके गुणनखंड टूट रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको सोल्व भी कर रहे हैं डायरेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते। ठीक, इसको मान लिया समीकरण 1। अब हमें क्या करना है, पिछली बार हमने 1 रख के देख लिया था, इस बार चलो 2 रख के देख लेते। ठीक है, तो अब देखो, ध्यान थोड़ा सा ये रखना है कि पूरा प्लस का है। ठीक है, यदि पूरा प्लस का है और हम प्लस का 2 रख देंगे तो माइनस क्या होगा, कुछ नहीं। इसलिए हमें माइनस का 2 रख के देखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में x बराबर -2 रखने पर, ठीक है, -2 रख के देख लो, तो यहाँ पर रखो, तो -2 का घन आ जाएगा, धन 13, x वर्ग है तो -2 का वर्ग आ जाएगा, धन 32, x है तो यहाँ पर -2 आ जाएगा, धन यहाँ 20 तो है ही। ठीक, करके देख लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, विषम संख्या है तो ऋण का बाहर आएगा, धन 2 दूनी 4 धन का, और 13 चौके 68। ठीक, धन ऋण का, ऋण 32 दूनी 64, धन ये क्या है यहाँ पर 20। ठीक, ऋण ऋण के जोड़ दो। ठीक है, धन धन के भी जोड़े जाएंगे, तो 64 में 8 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 8 4 12 72। इन दोनों को जोड़ दो। अरे मैंने गलती कर दी, देखो मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, 2 दूनी 4, 13 चौके 52 होते, मैंने 68 लिख दिया। गलतियां सबसे हो जाती हैं। ठीक है, तो 64 में 8 जोड़े तो कितने हो गए, ऋण के 72। 52 में 20 जोड़ो तो कितने हो जाएंगे, धन के 72। कितना आ गया, 0। मतलब x बराबर -2 इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारा, x बराबर -2, इसको पक्षांतर कर दो तो क्या हो जाएगा, x धन 2 बराबर 0। ठीक है, अतः x धन 2 उक्त समीकरण का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो हमारा एक गुणनखंड तो निकल के आ गया। अब निकालना है दूसरा, तो दूसरा निकालने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, भाग विधि का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम फिर से यहाँ पर भाग विधि का यूज करेंगे। ठीक, तो हम इस x धन 2 का क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। तो यहाँ पर क्या है अपना, x घन धन 13x वर्ग धन 32x धन 20, इसमें हम भाग देंगे किसका, x धन 2 का। ठीक है, तो यहाँ पर हम x धन 2 का भाग दे देंगे। भाग विधि आना चाहिए। देखो पहले पहले पद को देखो, यहाँ पर x है, यहाँ पर x घन है, करना क्या रहता है, जस्ट उल्टा भाग देना है, लेकिन हमें पहले गुणा देखना है कि इसमें हम किसका गुणा करें कि ये पद आ जाए, क्योंकि ये कट जाती हैं। ठीक, इसलिए हम पहले पद को देखते हैं कि पहले पद कट जाएंगे, बाद में जो बचेगा सो शेष फल आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसका भागफल पहले लिखते हैं, फिर इसमें गुणा करते हैं। वैसे में भाग देते हैं, ठीक है, वो भागफल आता है, लेकिन इसमें भागफल हम पहले लिखते हैं। तो x में हम किसका गुणा करें कि x घन आ जाए, तो हम x वर्ग का करेंगे, तो x वर्ग का कर दूं, तो x वर्ग का x में करेंगे तो x घन हो जाएगा। फिर इसमें भी करना है, धन लगा तो धन, 2 का x वर्ग में करेंगे तो क्या आएगा, 2x वर्ग। जो धन का होता है वो ऋण का हो जाता है, ये भी धन का है, ये भी ऋण का हो जाएगा। देखो अब आ गए एक से, इनको हमें काट देना, और 13 में से 2 का कितने बचेंगे, कितने बचे बबुआ, 11। तो यहाँ पर बचे हमारे 11x वर्ग, और जो ये रहता है ज्यों का त्यों लिख दो, 32x धन 20।
ठीक है बबुआ। अब देखो जरा, यहाँ पर नजर मारो, कितना है 11x वर्ग, और यहाँ पर है x, तो कितने का गुणा करें कि 11x वर्ग आ जाए। मतलब इसमें कितने का गुणा करें कि 11x वर्ग आ जाए। तो 11x का कर देंगे, बहुत ही सरल है, थोड़ा समझ में आ जाए ना, तो बहुत ही सरल है। तो 11x का इसमें गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 11x वर्ग धन, तो धन 11 दूनी 22 और x। ठीक है बबुआ। तो धन का होता है वो ऋण का हो जाता है, ये भी धन का है तो ये ऋण का हो जाएगा, ये और ये कट जाएंगे। 32x में से 22x घटाओ तो बचेंगे हमारे पास क्या, 10x, और यहाँ पर है हमारे पास क्या, 20। ठीक। अब x है, यहाँ पर 10x है तो 10 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा धन का 10। तो 10 का x में करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10x धन 10 दूनी 20। देखो आ गए एक से। ठीक है। धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, ये कट के क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो आ गया, मतलब हमारा ये सही चल रहा है हिसाब किताब। ठीक है। अब जो हमारे पास भागफल आया है उसको उठा लेना है। तो हमारे पास भागफल क्या आया है बबुआ, x वर्ग धन 11x धन 10। ठीक है। फिर वही प्रोसेस गुणनखंड निकालने की, हम लिखेंगे नहीं, मन से करना। ठीक है। इसका इसमें करो गुणा, 10 एकम 10, और यहाँ पर कितने हैं 11, मतलब गुणा में हमें चाहिए 10, और धन करने पर 11, 10 एकम 10, 10 और 1 11, इसमें तोड़ दो इसको। ठीक है। तो x वर्ग, इसको तोड़ दिया हमने 10x धन 1x। जिनको ये समझ में नहीं आया पिछला वाला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 4, क्लियर समझ में आ जाएगा, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है। फिर से दो दो के जोड़े बनाते हैं। ठीक। यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, x, तो यहाँ बचेगा x धन 10। यहाँ से कुछ नहीं निकलता तो एक कॉमन, यहाँ भी क्या बचेगा, x धन 10। x धन 10 दोनों में है तो इसको कॉमन निकाल दो, बचेगा क्या, x धन 1। लो भाई साहब, हमारे और गुणनखंड भी निकल के आ गए हैं। आंसर क्या लिखना है कि अतः उक्त समीकरण के गुणनखंड, पहला क्या था x धन 2, दूसरा क्या है x धन 10, तीसरा क्या हो गया x धन 1 है। तो 3 की घात है तो 3 गुणनखंड निकलना जरूरी है। और इसी के साथ हमारा ये तीसरा क्वेश्चन भी समाप्त होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट, ऐसे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोटोरोला वाले हूँ तो ऐसे रखे ही रहिए। ठीक है, ट्रिक बताता हूँ। ठीक। नहीं तो पावर वाला बटन और नीचे का जो वॉल्यूम डाउन वाला बटन है उससे ले लीजिए। ठीक, ले लिया होगा तो अब इसलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बबुआ ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, 2y घन धन y वर्ग ऋण 2y ऋण 1। तो हमने पहले क्या बताया था, चेक करो यदि पेयर बन रहे हूँ और उनमें से कॉमन निकल रहे हूँ तो भाई उस हिसाब से कर लो, नहीं तो वो भाग विधि आपको यूज करनी ही पड़ेगी। ठीक है, मतलब मजबूरी है कि करनी पड़ेगी। ठीक। तो देखो, 2y घन धन y वर्ग, यदि इनका जोड़ा बना, इनका जोड़ा बना, इसमें से कॉमन निकाला तो एक सा आ रहा है। ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनके जोड़े बना लेंगे दो दो के। ठीक है। जोड़े बनाने के बाद क्या करना है, इसमें से देखो क्या कॉमन निकल रहा है, 2 तो नहीं निकल रहा लेकिन y वर्ग जरूर निकल रहा। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, y वर्ग कॉमन, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 2, और यहाँ बचेगा धन, यहाँ पर y वर्ग निकल गया तो यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है। यहाँ से कुछ नहीं निकल रहा तो ऋण का एक कॉमन निकाल दो, ऋण है तो अंदर क्या हो जाएंगे, दोनों धन हो जाएंगे। देखो निकल गया एक सा, ये भी एक सा आ गया, ये भी एक सा आ गया। ठीक है। तो इन दोनों को हमें एक साइड लिख लेना है बबुआ। तो क्या आ गया हमारे पास, 2y धन 1, दोनों में से एक, और बचा क्या हमारे पास, y वर्ग ऋण 1। अभी अभी नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि ये घन वाला है, 3 गुणनखंड निकलेंगे। तो 2y धन 1 इसका कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन इसका हो सकता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, सर्वसमी का बना सकते, a वर्ग ऋण b वर्ग। ठीक है, क्या होती है, एक कोष्टक में a धन b, एक कोष्टक में a ऋण b। तो 2y धन 1, यहाँ पर एक कोष्टक में a धन b मतलब y धन 1, एक कोष्टक में a ऋण b मतलब y ऋण 1। ठीक है। अब इसको चाहो ऐसे लिख सकते हो कि y धन 1 और 2y धन 1, ये निकल गए इसके तीनों
गुणनखंड, और यही है हमारा आंसर। पहले तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले लिया होगा। और इसी के साथ ये हमारा पांचवा क्वेश्चन भी यहाँ पर होता है समाप्त। और पांचवें क्वेश्चन के साथ हमारी जो प्रश्नावली 2.3 है वो भी होती है समाप्त, ठीक है। तो जो अगली प्रश्नावली 2.4 है, चूंकि हम लेट हैं भाई, कोर्स में हम लेट हैं, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मैं घर चला गया था, एक आध महीने लेट हूँ, ठीक है। तो इसलिए हम अब जो अगली एक्सरसाइज है उसके एक एक क्वेश्चन ना करके इकट्ठे करेंगे, जैसे ज़्यादा क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। तो 5-6 क्वेश्चन इकट्ठे कर लेंगे, ठीक। और 5-6 क्वेश्चन अगली वीडियो, मतलब वन शॉट टाइप वीडियो हम बनाने पर मजबूर हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन करके डालेंगे तो और लेट होंगे, ठीक है। तो यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो जल्दी से फटाफट से एक लाइक कर दो। और जो लोग नए जुड़े हैं तो नीचे दिख रहा है ना ये सब्सक्राइब बटन रेड कलर का, इसको दबा दो यार, ठीक है। सुकून मिल जाता है, जैसे देखता हूँ एक सब्सक्राइबर बढ़ा। अभी एक एक भी मेरे लिए कीमती है, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।